गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो आज हम कोशिश करते हैं कि आज वो ख़त्म कर लें, ठीक है। कल हमने पढ़ा था, लास्ट क्वेश्चन था नंबर्स वाला, कि किसी नंबर्स में उसका परसेंटेज हम डिडक्ट करें तो जो नंबर आता है फिर उस हिसाब से हम इसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज भी हम उसी तरह का क्वेश्चन करते हैं जैसे होगा जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे क्वेश्चन हो P का 12 1/2% 125 है। 12 1/2% 125 है, तो P का मान पता है। सिंपल। क्या कह रहा है? कह रहा है कोई P है, P 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, ठीक है। अब कह रहा है कि P का इतना परसेंट निकालने पे ये कितना परसेंट होगा? 12 दूनी 24, 25/2 यानी 12.5%। 25/2 मतलब 12.5। 12.5% निकालने पर कितना आ रहा है? 125। तो P का मान निकाला। बहुत सिंपल। किसका? P का मतलब गुना। कितना? 12.1/2%। निकालने पे कितना आ जा रहा है? P का इतना परसेंट निकालने पे कितना आ रहा है? 125 लिख दिया। सिंपल। अब देखिए P का 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 25/2 परसेंटेज है। तो मैं बोलता हूं नीचे क्या आ जाएगा? 100 भागे में, तो 2 पहले से भागा है तो 100 आ गया, तो 2 गुने 100 बराबर 125, ठीक है। 25 चौका 100, तो कितना हो गया? P गुने 1 डिवाइडेड 2 गुने 4 कितना हो जाएगा? 8 बराबर 125। ये कितना हो जाएगा? P इंटू 1 कितना हो जाएगा? P बटे में 8 बराबर 125। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसके नीचे 1 है तो क्या हो जाएगा? P गुने 1 बराबर 8 गुने 125। तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा? P गुने 1 कितना हो जाएगा? P और 125 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 के 0 हासिल 2, 8 गुने 8 और हासिल 2 10, यानी P का वैल्यू कितना आ गया? 1000। आंसर आ गया। समझ में आया कैसे करना है हमें? ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इस तरह के सारे क्वेश्चंस आपको बनाना है अपने गाइड में। फिर मैं आपको याद है लास्ट वीडियो में मैं अपना भी कोई क्वेश्चंस नोट मतलब प्रैक्टिस बना के देता हूँ। लास्ट टाइम मैंने दिया था एवरेज का लिंक में, एवरेज का जो लास्ट वीडियो था उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहाँ से आप डाउनलोड करके बना सकते हैं। बट आज तक आप लोगों ने बनाया कि नहीं बनाया, आपने बताया भी नहीं कैसा था वो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है x का 35%। क्वेश्चन है x का 35% बराबर 105 का 2/3 प्लस 70 को हल करें, ठीक है। मतलब एक इक्वेशन वो पहले ही बना दिया। कह रहा है कि एक तरफ क्या है? x का 35% बराबर उधर क्या हो जाएगा? 105 का 2/3 मतलब 105 गुने 2/3 प्लस 70। तो एक इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन में सब चीज दिया हुआ है, एक x का वैल्यू नहीं है तो x का वैल्यू वहां से निकल जाएगा। तो हम इसको बनाते हैं, देखते हैं। x का गुना 35%, 35% है तो मतलब नीचे 100 बराबर दिया हुआ है 105 का मतलब गुना 2/3, ठीक है, प्लस 70, ठीक है, दिया हुआ ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, ये कितना हो जाएगा? कटेगा 5 से काटिए, 7 बार में कट के यहां पे नहीं, यहां पे नहीं काटते हैं, नीचे काटते हैं। 35 गुने x कितना हो जाएगा? 35x बटे में 100। उधर कितना हो जाएगा? 105। इसको 105 इसको ऐसे ही रखते हैं, 105 गुने 2 बटे में 3 प्लस 70, ठीक है। अब काटा कुटी स्टार्ट करते हैं। 3 से काटिए, तितरी का 9,
हासिल बच गया 1, 15, 5 3 15, इधर हो गया। इधर काटिए 5 से, 5 दूनी 10, 0, 5 से 7, ठीक है। ऊपर कितना बच गया 7x, नीचे कितना बच गया 20, इधर कितना हो गया 35, 35 गुने 2 कितना हो गया 70, प्लस ये 70 है तो एक और 70, ये हो जाएगा 7x बाई 20 बराबर कितना हो जाएगा 70 प्लस 70 140, नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा ना, तो 7x गुने 1 बराबर 140 गुने 20। 7x गुने 1 कितना हो जाएगा 7x बराबर 140 इंटू 20, x इक्वल टू x का वैल्यू निकालने का वो 7 को उधर ले जाना पड़ेगा, तो 7 उधर जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा, तो 140 गुने 20 बट्टे में 7, 7 से काटो 140, 7 दूनी 14, 0 का 0, x का वैल्यू 20 गुने 20, x का वैल्यू 20 गुने 20 कितना हो जाएगा 400। है ना सिंपल, है सिंपल या नहीं है, समझ में आ रहा है। इस तरह से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया हुआ है निम्नलिखित गलत लिख दिया हूं तो माफ करिएगा। निम्नलिखित में से किसका सॉरी निम्नलिखित में से किसका 75% 60 से कम है। ठीक है, ऑप्शन है 150, 200, 200 नहीं 100, 80, 60, 120, 100, 80, 60, 120, ठीक है। आप क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है, चारों में से एक ही होगा, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर जिसका 75% निकालेंगे हम तो क्या आएगा, जो आएगा वो 60 से कम आएगा। तो सबका निकाल लेते हैं हम 75%, और जो निकालने के बाद जब सबका एक आंसर आएगा जिसका आंसर 60 से कम होगा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, पहले इसका निकालते हैं किस नंबर का, तो 4 ऑप्शन, तो चारों में से टेस्ट करना है, कितना करना है 75%, तो 100 का 75% ऐसे लिख देंगे। ये कितना हो जाएगा 100 कट गया, कितना हो जाएगा 75, 60 से कम है, ज्यादा है, 60 से कम आना चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा देखते हैं 80, कितना परसेंट निकालना है 75%, ठीक है, काटिए 0, 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 7 56, 8 8 7 56 और 4 कितना हो जाएगा 60 बटे में 10, 60 से कम है पूछ रहा है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसका 75% निकालने में 60 से कम है, तो ये तो एग्जैक्टली 60 है, कम नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा निकालते हैं 60 का 75%, 75 बटे 100, 1 से 1 0 काट दिए, अब गुणा करो 6 गुने 75, 6 45 के 0 हासिल 4, 7 42, 42 से 4 46 बटे में 10। इसमें जो निकाले जो वैल्यू है वो क्या है 60 से कम है, तो ये आंसर हो गया। अब इसका भी देख लेते हैं, 120 का 75% काट दो, 5 दूनी 10, 5 और ये कितना हो जाएगा 25, 50 25, 2 से 12 काट दो 6 गुने 15, 15 4 90, ये भी 60 से ज्यादा है, तो ये भी नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा सी। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा नंबर है जिसका 75% निकालोगे तो वो जो वैल्यू है वो क्या आना चाहिए 60 से कम आना चाहिए। इसका भी 75% निकाल दिया, इसका भी 75% निकाल दिया, 60 का भी 75% निकाला, 120 का भी 75% निकाला। जब निकल गया सॉल्व किया तो इसका है 75, 60 से कम
बोल रहा है 75 है, नहीं होगा। इसका निकाला ये 60 है, 60 से कम नहीं है। क्वेश्चन होता है कि किसका 75% 60 आ रहा है तो ये आंसर होता है, बट 60 से कम पूछ रहा है तो ये भी नहीं होगा। इसका निकाला तो इसका 86 आ गया जो कि 60 से कम है तो ये आंसर हो जाएगा। इसका हमने निकाला तो इसका आया था 90, लेकिन 90 तो 60 से ज्यादा है तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब अच्छा क्वेश्चन आ रहा है जहां पे थोड़ा बहुत आपका ब्रेन यूज हो रहा है। सो आप अपना दिमाग ऐसे ही लगाते रहिए और बहुत आगे बढ़ते रहिए, यही मैं बोलूँगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना आप पढ़िएगा, उतना आप आगे जाइएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है 900 का 1/3, 900 का 1/3, 1/3 150 का कितना प्रतिशत है? वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 150 का कितना प्रतिशत है? समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 900 का 1/3, पहले 900 का तो 1/3 निकाल लेंगे। 1/3 का मतलब क्या होता है? उसका तीसरा हिस्सा। जैसे आपके पास 1 रुपया है, जैसे 3 समोसा है या 1 समोसा आपके पास, मैं बोलूंगा कि तीनों बांट लो, तो सबको मतलब 1 समोसा का 3 टुकड़ा करना पड़ेगा। ये समोसा है, मैं बोलूंगा 3 लोग बांट लो, तो क्या करेंगे? 1 टुकड़ा ये ले लेगा, 1 टुकड़ा ये ले लेगा, 1 टुकड़ा ये ले लेगा, तो ये तो एक ये टुकड़ा ले लेगा, एक ये टुकड़ा ले, एक ये भी तो बच गया, तो 4 टुकड़ा हो गया। इसमें तो 4 लोग खा लेंगे। 3 टुकड़ा करना है मुझे, तो कैसे करेंगे? एक ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ऊपर वाला इसको दे दो, जिसमें आलू नहीं होता है, 1 टुकड़ा इसको दे दो, इसमें भी आलू नहीं होता है, बीच वाला जो खाएगा आलू वाला वो मोटा भी होगा। तो 3 टुकड़ा करना, मतलब 1 समोसा को 3 लोगों में खाना होगा, तो क्या करेंगे? इसको हम 3 से भागा दे देंगे, फिर छोटा छोटा टुकड़ा 3 निकल जाएगा, खा लेंगे, ठीक है। तो वही होता है 1/3। तो कह रहा है 900 का 1/3, ठीक है। क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते हैं। कह रहा है 900 का 1/3, तो पहले तो 900 का 1/3 निकाल लेंगे। 1/3 का मतलब क्या हुआ? 3 से भागा, ठीक है, 300। यहां तक हम बना दिए। 900 का 1/3 300। कह रहा है कि 150 का कितना प्रतिशत है? मतलब 900 का 1/3 जो आया, कितना आया हमारा? 300। वो कह रहा है कि 150 का वो कितना प्रतिशत होगा? मुझे नहीं पता है, कौन हेल्प करेगा? एक्स को कॉल करो। तो मैं मान लूंगा कि 900 का जो 1/3 है वो 150 का कितना प्रतिशत है? x% है। तो हम यहां पर लिखेंगे 150 का कितना परसेंट है, तो 150 का x% हम मान लेते हैं, ठीक है। तो 150 का x% कितना है? ये है 900 का 1/3 जो आया है। 150 का माना, यहां पे माना लिख देना, माना 150 का x% कितना है? 300 है। लिख सकते हैं ना, या लिख सकते हो माना 150 का x% 900 का 1/3 है, तो 900 का 1/3 300 ही है, तो माना 150 का x% कितना है? 300 है। तो लिखेंगे 150 का मतलब गुना x% मतलब x/100 बराबर 300, ठीक है। 150 गुने 2 300, तो x/100 बराबर 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो x गुने 1 बराबर 2 गुने 100। ये x का वैल्यू कितना आ गया? 200। 200 लिखेंगे तो सही होगा? नहीं, हमने x% लिखा है तो 200%। तो आंसर क्या हो गया कि 150 का जब 2% निकालेंगे ना तो ये 900 का 1/3 आ जाएगा। चेक करना है, कर लीजिए चेक। यहां पे आपको चेक करने के लिए मैं बता रहा हूं। हमारा आ गया 200%, तो मतलब 150 का कितना परसेंट? 150 का 2% निकालेंगे ना तो ये आंसर आ जाएगा। अब निकाल के देखिए, 150 का कितना परसेंट पूछ रहा था? हमने मान लिया था x% का वैल्यू 2%, तो 2% 200 100% निकालिए। यह आ गया 300, और 300 ही क्या था? 900 का 1/3 मतलब 900/3 वही तो था 300, तो दोनों बराबर हो गया। समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन आपके गाइड में होगा, आपके बुक्स में होगा, प्लीज आप उसको बनाना स्टार्ट कीजिए। मैं किसी भी दिन जब भी आपसे मिलूंगा या मैं किसी को भी बोल सकता हूं कि इनका थोड़ा कॉपी चेक करो आप लोग, ये लोग बना भी रहे कि नहीं,
ठीक है। और YouTube का ये वीडियो तो ऐसा नहीं कि केवल वीडियो कहानी जैसा सुनना है, नहीं, आपको वीडियो देखना है, फिर दूसरी बात देखना है, पॉज करके बनाना है, ठीक है। अब देखते हैं, एक पेन बॉक्स में 20 पेन है, इनका 15% नीला पेन है, 25% लाल पेन है और शेष का काला पेन है, तो काला पेनों की संख्या बताइए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहा है एक, अब अच्छा क्वेश्चन आ रहा है ना, थोड़ा सा दिमाग लग रहा है। एक बॉक्स में 20 पेन है, ठीक है, 20 पेन है, ठीक है। इनका 15% ब्लू पेन है, ठीक है, और 25% रेड पेन है, तथा और शेष ब्लैक पेन है, ठीक है। तो ब्लैक पेन की संख्या बताएं। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए। कह रहा है जैसे मान लो आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है, ज्योमेट्री बॉक्स में तो 20 पेन नहीं आएगा, बट कोई ज्योमेट्री बॉक्स होता है जो 3-3 खंडे का होता है, मान लो उसमें 20 पेन आपने रख दिया है, ठीक है। अब उसमें क्या है, उसमें आप बता नहीं रहे हो मेरे से, आप बहुत चालाक हो, मैं पूछूंगा कितना ब्लैक पेन है, कितना ब्लू पेन है, कितना रेड पेन है, तो आप नहीं बताओगे। आप तो परसेंटेज पढ़ रहे हो, तो आप नंबर कैसे बताओगे? आप परसेंटेज में मुझे बता रहे हो, अच्छा आपको जानना है। तो उसमें से 15% ब्लू है और 25% रेड है, आप फिर डिसाइड कर लीजिए कि ब्लैक पेन कितना है। तुम लोग तो बहुत स्मार्ट हो गए यार। चलो मैं मेहनत करूंगा, थोड़ा परसेंटेज पढ़ाऊं मैं भी, तो मैं भी उसको लगाऊंगा दिमाग और हमें पता चल जाएगा, ठीक है। ये ज्योमेट्री बॉक्स है आपका, 3 खंडे वाला ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक है। इसमें आपका ये सब पेन है, ठीक है। अब कह रहे हो कि जितना भी पेन है, कितना पेन है, 20 पेन है, उसमें से 15% ब्लू पेन है, तो ब्लू पेन कितना हो जाएगा? ब्लू पेन का संख्या कितना हो जाएगा? टोटल का 15%, यही होगा ना। तो टोटल पेन कितना है? 20, और कितना परसेंट ब्लू पेन है? 15%, तो 15% है तो नीचे 0। 20 पान 100, पस्ती आई 15, यानी नंबर ऑफ ब्लू पेन कितना आ गया? 3, ठीक है। ब्लू पेन का नंबर तो निकल गया भाई, इतना मेहनत करा रहे हो, ठीक है। 25% रेड पेन है, ठीक है, तो नंबर ऑफ रेड पेन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ रेड पेन कितना हो जाएगा? 20 है टोटल, और कह रहा है कि कितना परसेंट है? 25% है, तो 25/100, ठीक है। 20 पान 100, 50 25, तो नंबर ऑफ रेड पेन कितना हो गया? 5, ठीक है। पूछ क्या रहा है? ब्लैक पेन, तो नंबर ऑफ ब्लैक पेन कितना हो जाएगा? आप बताओ। टोटल पेन आपकी ज्योमेट्री में पता है 20 है, उसमें से ब्लैक कितना है? ये ब्लैक पेन पता करना है, उसमें आपको पता ब्लू 3 है, रेड 5 है, तो ब्लैक कितना हो जाएगा? टोटल में से माइनस क्या क्या कर देंगे? ब्लू पेन घटा देंगे, रेड पेन घटा देंगे, तो ये कितना निकल जाएगा? 20 में से 8 चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ब्लैक पेन कितना हो जाएगा? 12। क्वेश्चन समझ में आया? काला पेन पूछ रहा था ना, ब्लैक पेन की संख्या बताएं, कितना आ गया ब्लैक पेन। अब इसको थोड़ा सा और इजी वे में समझो, इतना कैलकुलेशन नहीं करना, अब थोड़ा इसको इजी वे में समझो दूसरे तरीके से। अब देखो, मान लो कि एक समोसा है, 2 समोसा है, ठीक है, और 2 लोग हैं खाने वाले, तो कितने में बढ़ जाएगा? 1-1 में बढ़ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको बोलूं कि दो समोसा है, इसको आधा आधा बांट लो, तो मतलब 50-50% बांट लो। देखो किसी भी चीज का परसेंटेज यदि देखोगे ना,
जैसे मान लो किसी भी चीज को मैं बांट रहा हूं, कितने भी परसेंटेज बांटो, जैसे मान लो मैंने, जैसे मान लो ये है, ये आइसक्रीम है, ठीक है, ये पूरा एक आइसक्रीम है, तो पूरा आइसक्रीम क्या होता है, 100% होता है, ठीक है। अब मान लो बहुत सारे बच्चे हो तो मैं इसको काट दूंगा, ठीक है, एक ही मैं अनमोल को दे दिया, एक उज्जवल को दे दिया, एक मनीष को दे दिया काट के, एक संतोष को दे दिया, एक मंतोष को दे दिया, एक लड़कियों का नाम तो याद ही नहीं आ रहा, रागनी को दे दिया, एक सुप्रिया को दे दिया, एक डोली को दे दिया, ठीक है। अब देखो, अब इतना छोटा बड़ा काटना है तो एक पीस में तो काटा नहीं, मान लो मैंने इसको दे दिया 10%, इसको दे दिया 20%, इसको दे दिया 5%, इसको दे दिया 5%, ऐसे ऐसे दे दिया। बट इन सबको जब मैं जोड़ूंगा ना, इन सबको यदि मैं जोड़ दूं जितना भी परसेंट है तो 100% ही होगा, क्योंकि पूरा आइसक्रीम को मैंने काट के बांट दिया, कुछ रखा नहीं है वैसे अपने पास, ठीक है। तो वैसे ही जैसे मान लो कि आपके पास, मेरे पास जैसे मान लो कि 5,000 रुपया आया कहीं से, या मैं सोचता हूं कि आप लोगों को बांट दूं, ठीक है, तो मुझे तो पूरा 5,000 आपको बांटना पड़ेगा, किसी को 100 रुपया दूंगा, अच्छा नंबर लाया, किसी को 200 रुपया, किसी को 300 रुपया। तो मान लो मान लो मेरे पास 5,000 रुपया है, ठीक है, किसी को मैं 100 रुपया दे रहा हूं, तो कितना परसेंट दे रहा हूं उसको मुझे नहीं पता, तो कैलकुलेशन आता है 5,000 का x% मान लिया, और मान लो मैंने 100 रुपया दिया, किसको ये दिया है, अनमोल को दिया है, ठीक है। तो कितना परसेंट दिया है देख लेते हैं, 1020 50x बराबर 100, x बराबर 100/52। ओ माय गॉड, 2% दिया केवल अनमोल को, यार सॉरी बहुत कम दिया है, ठीक है। मान लो ऐसे ही मैंने मनीष का निकाला तो उसको 50% दे दिया, 50 से 2 52। एक मान लो उज्जवल है, तो उज्जवल को और कितना मिलेगा, टोटल 100% ही होता है ना, 52% तो मैं दे दिया हूं, तो कितना बच गया, और कितना और बच गया, 100 में से 52 घटा दोगे 48%, तो उज्जवल को कितना मिल जाएगा, 48%। मतलब कहने का मतलब कि जो भी होता है यदि उसको हम बांटते हैं परसेंटेज में, तो सबका यदि परसेंटेज जोड़ेंगे तो वो 100 ही आता है। तो 2% हो गया तुम्हारा अनमोल का, 50% हो गया मनीष का, 48% उज्जवल का, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 50 + 48, यह आ जाएगा 100%। इतना सब मैं क्यों समझा रहा हूँ, कह रहे भैया आप तो क्वेश्चन बता रहे थे, यहां तक कैसे पहुंच गए, मैं बताता हूं कैसे पहुंच गए। इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा ट्रिक है, इतना लंबा नहीं बनाना पड़ेगा। अब देखिए, ये आपका ज्योमेट्री बॉक्स था, ठीक है, इसमें पेन है, ठीक है, ये ब्लैक पेन है, मेरे पास मार्कर तो है ग्रीन रेड, ब्लैक रेड और ब्लू है ना, बट चलता नहीं है, सब ब्लैक ही चलता है। ये ब्लू पेन है, ठीक है, रेड चला के देखते हैं चल रहा है कि नहीं, ये रेड है, पता नहीं कैसा रेड है, ठीक है, ये पेन है। अब कह रहा है इसमें कि ये टोटल 20 पेन है, ठीक है भैया, 20 पेन है इसमें। अब कह रहा है कि जो ब्लू पेन है वो कितना है, 15% है, ठीक है। रेड पेन कितना है, इसको हम रेड माने थे ना, ये है रेड, ये ब्लू और ये ब्लैक, ठीक है। रेड पेन कितना परसेंट है, 25% है, ठीक है, और इसमें और कुछ तो है नहीं, 3 ही कलर है। तो ब्लैक पेन कितना परसेंट हो जाएगा, मैं बोला था कि टोटल 100% ही होना चाहिए, कोई चीज को बांटते हैं तो 25% है, 15% है, तो ब्लैक पेन का परसेंटेज कितना हो जाएगा, ब्लैक पेन का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 100, टोटल 100% होता है, -15% -25%, ये हो जाएगा 100 - 25 और 15 कितना हो जाएगा, 40, यानी 60%। तो ब्लैक पेन कितना है, 60% है, इतना हमें पता चल गया ना। तो नंबर निकाल लो यार, तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ब्लैक पेन का नंबर कितना हो जाएगा, हमको पता चल गया कि 60% है ब्लैक पेन। तो टोटल पेन कितना है, 20, और मुझे पता है 60% ब्लैक पेन है, तो 60% है, तो बट्टे में ये 1 2 1 2, ये कितना आ गया, 12। नंबर ऑफ ब्लैक पेन कितना आ गया, 12।
यही तो आया था यहाँ पे, इतना सारा किया, पहले ब्लू निकाला, फिर रेड निकाला, फिर ब्लैक पेन, टोटल में से घटा दिया। सिंपल, कुछ नहीं करना। 15% दिया हुआ है, 25% दिया हुआ है, ब्लैक पेन कितना हो जाएगा, 100 में से 15 25 घटा देंगे 60%, और टोटल पेन दिया हुआ है तो उस पेन का 60% हम निकाल लेंगे, वो आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ ब्लैक पेन। ठीक है, तो ये सब मैं इसलिए बताता हूं अलग अलग तरीके से, ताकि आपका दिमाग खुले, आप भी इस तरह से सोचना स्टार्ट करो। जब आप सोचने लोगे तो आपका भी नॉलेज ऐसे ही बढ़ते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिटाने में भी टाइम लगा है। ओके, इतना क्यों पढ़ रहे हो आप लोग? ठीक है, अब है राम का वेतन राजीव के वेतन से 20% कम है। राजीव का वेतन राम के वेतन से कितने % अधिक है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। राम का, ध्यान से पढ़ना, राम का वेतन मतलब जॉब कर रहा, महीना उठा रहा, राम का वेतन राजीव के वेतन से 20% कम है। तो राजीव का वेतन राम के वेतन से कितना % अधिक है? ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। जैसे मैं कहूं इसको समझने के लिए, जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपये है। ठीक है, मेरा सैलरी 100 रुपये है। ठीक है, और आप लोग अभी नहीं कमा रहे हो तो आपका सैलरी मान लो 20 रुपये है, नहीं इतना भी नहीं, 80 रुपये है। तो मैं क्या बोलूंगा कि आप, मेरा सैलरी आपके सैलरी से कितना अधिक है? 20 अधिक है ना? या इसको दूसरे लैंग्वेज में आप क्या बोल सकते हो? आप क्या बोल सकते हो कि सर मेरा सैलरी आपके सैलरी से 20 रुपये कम है, यही बोल सकते हैं ना। आपका 80 रुपया, मेरा 20 रुपया, तो मैं बोलूंगा यही, मेरा जो सैलरी है ना तुम्हारे सैलरी से 20 रुपया अधिक है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। तुम बोल सकते हो कि अच्छा ठीक है, मेरा जो सैलरी है ना आपसे 20 रुपया ही कम है, किसी दिन आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, ये तो हो गया नंबर्स में। बट जब परसेंटेज की बात करते हैं तो इसमें चेंज हो जाता है। जैसे ये राम है, ये राम है। ठीक है, ये बेचारा राम है। ठीक है, राम का वेतन राजीव के वेतन से कम है। ये राजीव है और मोटा हो गया है, इसका ज्यादा सैलरी है। ठीक है, ये राजीव है। ठीक है, क्या कह रहा है? राम का वेतन जो है राजीव के वेतन से 20% कम है, इसका सैलरी कम है, इसलिए इसका पेट भी कम है, कम खा रहा होगा बेचारा। कितना कम है इसका? 20% कम है। तो सैलरी कम किसका है? दोनों में सैलरी ज्यादा किसका है? इस मोटू का ज्यादा है। ये तो लिखा हो ना, राम का वेतन राजीव के वेतन से 20% कम है, तो ये ग्रेटर देन साइन हो जाएगा। आप लोग को पढ़ाऊंगा साइन भी, मतलब वैसे समझाने के लिए बता रहा हूं, मतलब दिस लेस देन इक्वल टू दिस, मतलब इससे इसका छोटा है। आप लोगों को साइन नहीं पता है तो छोड़ दो, अभी इसका छोटा है, 20% सैलरी इसका कम है। अब कह रहे हैं कि राजीव का वेतन, एक तरह से तो हम ऐसे बता रहे हैं कि भैया राम का वेतन इससे 20% कम है। अब दूसरे तरीके से मैं पूछूं कि राजीव का वेतन कितना परसेंट अधिक है इससे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, मान लो इसका सैलरी है, जैसे मान लो राजीव का सैलरी है 100 रुपया। ठीक है, समझते रहिए क्वेश्चन। मान लो राजीव 100 रुपये कमाता है। ठीक है, राम कितना कमाता है? 20% कम कमाता है इससे, तो इसका 20% निकालेंगे ना और घटा देंगे, तो राम कितना कमाएगा? राम कितना कमाएगा? राजीव से 20% कम। राजीव कितना कमाता है? 100 रुपया कमाता है, तो 20% कम कमाता है, तो 100 का 20% निकाल के घटा देंगे, तो 100 का 20%।
100 माइनस 20 यानी 80। राम कितना कमा रहा है? 80 रुपया कमा रहा है बेचारा। ठीक है, जो हम बात कर रहे थे, ये मोटू मैं हो गया और ये आप लोग हो गए, वैसे पेट मेरा भी निकला हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि राजीव जो है, राजीव इससे कितना परसेंट अधिक कमाता है? तो राजीव इससे कितना परसेंट अधिक कमाता है? 20। ये 20 रुपए कम कमाता है और 20% भी है, और ये 20 रुपए ज्यादा कमाता है, लेकिन ये 20% नहीं होगा। ये मत आंसर दे देना कि 20% नहीं, ये परसेंटेज है, ये चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा मैं बताता हूं। पूछ रहा है राजीव का वेतन राम के वेतन से कितना अधिक है। ठीक है, माना राजीव का वेतन, मोटू है राजीव का वेतन राम से X% अधिक है। ठीक है, तो अधिक है तो मतलब क्या करेंगे? राजीव का वेतन राम से अधिक है, तो कितना अधिक है? X% है। तो मान लो राजीव का जो वेतन है उसमें से राजीव का वेतन का X% घटा देंगे तो जो आएगा वही राम का हो जाएगा ना। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूं कि माना कि राजीव का जो वेतन है इससे इसका सैलरी कितना कम है? मान लो X% कम है, तो क्या करेंगे? राजीव का जो सैलरी है उसमें से X% घटा देंगे तो जो आएगा वही तो होगा। मैं क्या कह रहा हूं? राजीव का वेतन राम से कितना परसेंट अधिक है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? राजीव का जो वेतन है, ठीक है, उसमें से राजीव के वेतन का X% घटा दूंगा और ये जो आएगा ये राम का हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? मैं कहूं ये 20% वाला समझ में आ गया है, उससे अधिक है। अब मैं इसको उल्टा पूछ रहा हूं कि उसका सैलरी कितना कम है। तो माना राजीव का जो सैलरी है, राजीव का वेतन है इस राम दुबलू से X% अधिक है, X% अधिक है। तो हम ये कैसे बनाएंगे? राम का जो सैलरी है उसमें हम यदि X% जोड़ देंगे तो इसका सैलरी आ जाना चाहिए। मैं यही माना ना कि राजीव का वेतन राम से X% अधिक है, तो राम का सैलरी कितना है? 80 प्लस, मैं कह रहा हूं राजीव का वेतन कितना है? राम के वेतन से X% अधिक है, तो राम का वेतन तो पहले से ही है 80, तो 80 का X%। तो राम का जो वेतन है उसमें राम का वेतन का 80% जोड़ देंगे तो ये मोटू का सैलरी निकल जाएगा ना। यानी जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। 80 प्लस 8x बटे 10 बराबर 100। x वाला एक साइड और x जो नहीं है वो एक साइड, तो ये कितना हो जाएगा? 8x बाई 10 बराबर 100 माइनस 80। ये 100 माइनस 80 कितना हो जाएगा? 20। ये 8x बाई 10 बराबर कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, 8x बराबर कितना हो जाएगा? 20 गुने 10। x बराबर कितना हो जाएगा? 200 बटे में 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 4 40, 8 5 40, 25%। मतलब राजीव का वेतन जो है राम के वेतन से कितना अधिक है? 25%। तो ये 20% कम है, तो इसका अधिक 20% नहीं होगा, 25%। समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक बार फिर से इसको समझते हैं, बहुत हेवी हो रहा है तो आज के लिए यही रहने देंगे। कह रहा है कि राम का वेतन राजीव के वेतन से X% अधिक है। ठीक है, तो मान लिया कि राम का जो वेतन है राजीव के वेतन से, राम का वेतन राजीव के वेतन से 20% कम है। मान लो राजीव 100 रुपए कमाता है, तो राम कितना कमाएगा? राम का वेतन कितना? 20% कम है, तो राम कितना कमाएगा? राजीव का जो सैलरी है उसमें से राजीव का सैलरी का 20% घटा देंगे, 80 रुपए कमा रहा है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि राजीव जो है राम के वेतन से कितना अधिक कमाता है, हमें नहीं पता, निकालना पड़ेगा। तो माना राजीव का वेतन राम के वेतन से X% अधिक है, तो मतलब जो राम का वेतन है उसमें राम के वेतन का ही X% जोड़ देंगे, उतना ही कमाता है राजीव। तो वही किया है, राम का वेतन 80, उसमें X% जोड़ दिया, तो अब जो सैलरी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राजीव का सैलरी हो जाएगा। राजीव का सैलरी दिया वो 100, यानी ये जो निकाला वो 100 के बराबर होगा।
तो 80 ये काट दिया 0 0, तो ऊपर हो गया 8x/10 बराबर 100। अब x वाला एक साइड रहता है और जो नंबर है वो एक साइड जाता है, तो 8x/10 80 है, इधर 100 है, तो 80 उधर जाएगा तो माइनस यानी 20 आ जाएगा। 8x/10 बराबर 20, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 8x बराबर 20 गुने 10 यानी x बराबर कितना आ जाएगा 20 गुने 10 200/8 काटेंगे तो 25%। ठीक है, समझ में आया है? इसको थोड़ा बार बार देखिएगा। और आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, थोड़ा हेवी हो गया है तो आप घर पे जाइए, पढ़िए, दिमाग लगाइए, नहीं समझ में आता बार बार सुनिए, समझिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और प्लीज बुक बनाना स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।